23 अगस्त 2023 इंडिया मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया, जबकि रशिया जैसे पावरफुल देश का स्पेसक्राफ्ट लूनर 25 सिर्फ 3 दिन पहले लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया था। पर वहीं 23 अगस्त 6:04 पर भारत के विक्रम लैंडर ने साउथ पोल पर लैंड करके तारीख कायम कर दी। इससे पहले भी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मून मिशन भेज चुकी है। 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी मौजूद होने की खबर देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसलिए इंडिया चांद पर पानी की खोज करने वाला भी पहला मुल्क है। आमतौर पर मून मिशन 6 किस्म के होते हैं, जिनमें फ्लाई बाई, ऑर्बिटर, इम्पैक्ट प्रोब, लैंडर, रोवर और क्रूड मिशन शामिल हैं। आज तक टोटल 146 मून मिशन भेजे जा चुके हैं। पहली दफा सोवियत यूनियन ने जनवरी 1959 में लूनर 1 स्पेस क्राफ्ट के जरिए फ्लाई बाई मिशन करके ये रेस शुरू की थी। इसलिए सोवियत के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने सिर्फ 2 माह बाद अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट चांद के करीब से गुजर कर फोटो लेता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, मून मिशन भी इम्प्रूव होते गए। फिर ऑर्बिटर मिशन किया गया, जिसमें ये स्पेस क्राफ्ट चांद के गिर्द चक्कर लगाकर चांद की दोनों तरफ से फोटो लेता था। 1966 में पहला ऑर्बिटर मिशन भी सोवियत यूनियन की तरफ से किया गया था। अब बारी आती है चांद की सरफेस को टच करने की। इसके लिए इम्पैक्ट प्रोब मिशन किए गए। इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन भी एक इम्पैक्ट मिशन ही था, जिसकी मदद से दुनिया में पहली दफा चांद पर पानी होने की खबर मिली थी। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मून के ऑर्बिट में पहुंचकर गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। इस स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा, जिसे इम्पैक्टर या प्रोब्स कहते हैं, वो अलग होकर चांद की सतह से टकराया था। इस प्रोब के अंदर कई किस्म के डिटेक्टर लगे हुए थे। चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट से मून सरफेस तक पहुंचने के लिए इस प्रोब को 25 मिनट लगे थे, जिसमें इसने 375 फोटोज लिए थे। जब ये प्रोब चांद की सतह से टकराई तो इससे उड़ने वाली मिट्टी के ज़रात को एनालाइज करके पानी का पता लगाया गया था। इस खबर को वेरीफाई करने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था। मून मिशन का अगला स्टेप आता है सॉफ्ट लैंडिंग का। इसमें स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा चांद के गिर्द ऑर्बिट करता रहता है, जबकि एक हिस्सा, जिसको लैंडर कहते हैं, वो चांद की सतह पर आराम से लैंड कर जाता है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भी लैंडर मिशन ही थे। चंद्रयान 2 जिसे 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, पर इंडिया का ये मिशन 50% नाकाम हो गया, क्योंकि विक्रम नामी लैंडर के एक इंजन में ज्यादा थ्रस्ट होने की वजह से लैंडर अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख सका और क्रैश लैंड कर गया था। पर चंद्रयान 2 का लूनर ऑर्बिटर आज तक चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब किया गया। अब अगर सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब हो तभी रोवर और क्रूड मिशन भी किए जा सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग भी पहली दफा सोवियत यूनियन ने 3 फरवरी 1966 में लूनर 9 स्पेस क्राफ्ट से की थी। रोवर मिशन में लैंडर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल होती है। ये छोटी सी गाड़ी जो कई किस्म की डिटेक्टर, एनालाइजर और ट्रांसमीटर से इक्विप्ड होती है। ये गाड़ी लैंडर के करीब घूमती रहती है, जिसकी मदद से चांद की सरफेस को एनालाइज किया जाता है और इस पर मौजूद मिनरल्स और पानी की खोज की जाती है। 1969 में पहला कामयाब रोवर मिशन लूनर 17 भी सोवियत यूनियन ने किया था। अब अगर लैंडर में रोवर की जगह ह्यूमंस को भेजा जाए तो इसे क्रूड मिशन कहते हैं। यहाँ पर अमेरिका सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ गया था। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन में अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए थे। यही इंसान थे जिन्होंने पहली बार अमेरिका के झंडे को चांद पर गाड़ा था। इसके बाद अब तक 12 लोग चांद का टूर कर चुके हैं। ये सब मिशन चांद की उस सतह पर किए गए हैं जहाँ पर रोशनी पड़ती है। पर चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, जहाँ पर सूरज की रोशनी इस एंगल से पड़ती है जहाँ पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे हमेशा साए में रहते हैं। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। साइंटिस्ट कम्युनिटी का मानना है कि चांद पर मौजूद इन गड्ढों में बर्फ होगी, जिसे ह्यूमंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर पानी हो तो चांद पर इंसानों को बसाया जा सकता है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट के लिए फ्यूल रिफिलिंग स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं, जहाँ पर फ्यूल रिफिल करके मार्स और बाकी एक्सप्लोरेशन मिशन किए जा सकते हैं। इंडिया का चंद्रयान 2 भी इसी मिशन का हिस्सा था, लेकिन इंजन थ्रस्ट और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से विक्रम लैंडर मून की सरफेस पर क्रैश कर गया। जैसे चंद्रयान 3 की कामयाबी के सिर्फ 3 दिन पहले रशिया का लूनर 25 मिशन का लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड करते हुए क्रैश कर गया। लूनर 25 एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था। इसके अंदर न्यूक्लियर बैटरीज रखी गई जो इसको 1 साल तक स्पेस के अंदर उड़ा सकती थी। इसलिए लूनर 25 चंद्रयान के बाद लॉन्च होने के बावजूद सिर्फ 4 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद लूनर 25 का लैंडर क्रैश कर गया, जबकि इसके मुकाबले में इंडिया का चंद्रयान 3 27 दिन बाद 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चंद्रयान 3 के अंदर काफी चेंजिंग की गई थी, जिनमें इंजन के थ्रस्टर, लैंडिंग बेड एक्सटेंशन और सोलर पैनल की वैल्यू चांद जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। रशिया का लूनर 25 सीधा जमीन से
उड़कर सिर्फ 4 दिन के अंदर मून के ऑर्बिट में पहुंच गया था। पर वहीं पर चंद्रयान 3 को मून तक पहुंचने के लिए कई दिन लगे, क्योंकि इसरो के पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं था। इसलिए चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद 22 दिन तक जमीन के ऑर्बिट में घूमता रहा। इसके बाद मून के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मून की सरफेस के करीब जाने लगा। जैसे ही विक्रम लैंडर 750 किलोमीटर चांद की सतह के करीब पहुंचा तो लैंडर के अंदर लगे स्कैनर्स ने चांद की उस सतह को स्कैन किया जहां इसे एग्जैक्ट लैंड करना था। लैंडिंग एरिया डिसाइड होने के बाद लैंडर 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 किलोमीटर मून की तरफ डिसेंड कर गया, जहां पहुंचकर लैंडर के सभी इंजन काम करने लग पड़े, जिनमें 4 इंजन लैंडर की लैंडिंग डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए लगाए गए थे। अब जैसे ही विक्रम लैंडर मून के करीब पहुंचा, इसमें लगे RCT थ्रस्टर ने लैंडर को सही डायरेक्शन में लिया। जब लैंडर चांद की सतह से 7.5 किलोमीटर दूर पहुंचा तो एक बार फिर स्कैनर ने लैंड करने वाली जगह को स्कैन किया। सब कुछ सही होने के बाद लैंडर और करीब होता गया और 100 किलोमीटर दूरी पर पहुंचकर विक्रम लैंडर ने सारा डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक लैंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्रैवल कर रहा था, पर फिर RCT थ्रस्टर ने लैंडर को वर्टिकल पोजीशन में कर दिया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। इस लैंडर की 4 लेग्स थी जिनके अंदर सेंसर लगे हुए थे, जिन्होंने मून की सतह से कांटेक्ट किया लैंडर का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। 150 मीटर दूरी पर एक बार फिर से स्कैनिंग प्रोसेस किया गया। सब कुछ सही होने के बाद ऑन बोर्ड सिस्टम की तरफ से लैंडिंग का सिग्नल मिला और अगले 17 सेकंड के अंदर विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला लैंडर बन गया। अब लैंडिंग के 4 घंटे बाद लैंडर से रोवर निकला जिसको प्रज्ञान नाम दिया गया। ये प्रज्ञान रोवर लैंडर से 500 दूरी के अंदर अंदर कम्युनिकेट करता रहेगा। रोवर सारा डाटा कलेक्ट करके लैंडर के रिसीवर को सेंड करेगा और लैंडर ये डाटा जमीन पर मौजूद इसरो रिसर्च सेंटर को सेंड करेगा, जिसकी मदद से मून सरफेस की केमिकल टेस्टिंग की जाएगी। रोवर में 2 मेन इंस्ट्रूमेंट APXS और LIBS लगी हुई हैं, जो मिट्टी में सभी केमिकल्स की टेस्टिंग करके एक रिपोर्ट ट्रांसमिट करेंगे। अब इस रोवर के पास 14 दिन है सब कुछ कलेक्ट करके ट्रांसमिट करने के लिए। लग रहा है कि भारत की ये कामयाबी स्पेस मिशन में पूरी दुनिया को काफी हेल्प आउट करने वाली है। चंद्रयान 1 के पानी तलाश करने और चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के अलावा भी इसरो ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। सिर्फ $75 मिलियन की लागत से इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन कामयाब किया, जबकि हॉलीवुड की अवतार 2 मूवी बनाने का बजट भी $250 मिलियन था। इसके मुकाबले में चाइना के चांगी 2 मिशन पर $219 मिलियन खर्च किए गए थे, जबकि सोवियत यूनियन ने 1960 में लूनर 1 मिशन पर $200 मिलियन खर्च किए थे और अमेरिका के अपोलो 11 मिशन पर $25 बिलियन खर्च किए गए थे, वो भी 1960 में। अगर आज की इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो ये $200 बिलियन के करीब बनते हैं। इसलिए इंडिया के इतने कम बजट में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना बहुत बड़ी कामयाबी है। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।